अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे देखने और सुनने वाले तमाम मेरे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह करीम आपको मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो अज़ीज़ा ने कदर, आज की इस वीडियोज़ में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम फ़िज़ान नमाज कोर्स के हवाले से वज़ू के 4 फ़र्ज़ और उसके अंदर पाई जाने वाली जो गलतियाँ होती हैं, जो हम अक्सर बेएहतियातियाँ कर जाते हैं, वो इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, अभी तक जिन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती और दीनी और अच्छी वीडियो आप तक हर वक्त पहुंचती रहे। तो नाजरीन, आइए अपने इस फ़िज़ान नमाज कोर्स का आगाज़ करते हैं। तो मैंने पहले क्लिप्स के अंदर वज़ू के फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान करने की कोशिश की थी, मुख्तसरन बयान किए थे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियोज़ के अंदर वज़ू के 4 फ़र्ज़ और उसके अंदर पाई जाने वाली जो हम गलतियाँ कर जाते हैं, और फिर ऐसे वज़ू से हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो फिर नमाज में मज़ा नहीं आता और वो नमाज में बेहयाई और गलत कामों से नहीं रोकती, और दुआ जो हम करते हैं तो वो फिर दुआ एक आला दर्जे को नहीं पहुंचती। तो उसकी वजह यही होती है कि हमारा वज़ू कामिल नहीं होता। बहुत सारी ऐसी हम छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वज़ू नहीं होता और उस वज़ू से पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं होती। अज़ीज़ा ने कदर, वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, चेहरा धोना। नंबर 2, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। चौथाई, सर का मसा करना। और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। अब देखें कि वज़ू का जो पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना। अब चेहरा कहाँ से धोना है, कहाँ तक, तो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमने एहतियात करनी है। तो जहाँ से आदतन बाल उगना शुरू होते हैं, यहाँ से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक मुकम्मल इस चेहरे को हम धोएंगे। इसी तरह ये जो जगह है, यहाँ अगर अच्छी तरह उंगली नहीं मारेंगे तो ये जगह सूखी रह सकती है। इसी तरह अगर मूछें हैं, बड़ी बाल बंदों की बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, तो ये बालों की जड़ तक पानी को जब तक नहीं पहुँचाएंगे तो हमारा वज़ू अच्छी तरह जो है वो नहीं होगा। इसी तरह दाढ़ी है, अगर घनी दाढ़ी है तो फिर तो उसका खिलाल करेंगे, और अगर घनी दाढ़ी नहीं है तो उसको मुकम्मल पूरी दाढ़ी को धोएंगे। अगर एक बाल भी सूखा रह गया तो हमारा ये वज़ू का फ़र्ज़ नहीं होगा, और ये वज़ू का फ़र्ज़ जब अदा नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगा, वज़ू नहीं होगा तो हम फिर नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकते बग़ैर वज़ू। इसी तरह दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। ठीक हो जी। अब इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर यानी मुकम्मल पूरे हाथ को अच्छी तरह कोहनियों समेत तक धोना है। अब इसके ऊपर ये बाल वगैरह हैं, तो अगर इनमें से भी कोई एक बाल सूखा रह गया तो ये हमारा वज़ू का फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। जब ये फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो जो है वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं होगा तो फिर नमाज हमारी नहीं होगी। इसी तरह पहले सीधे हाथ को धोएंगे, फिर उल्टे हाथ को धोएंगे। ठीक है। इसी तरह अगला फ़र्ज़ है चौथाई, सर का मसा करना। ठीक है, यानी सर के 4 हिस्से बनते हैं, और एक हिस्से का भी अगर आपने जो है मसा कर लिया तो आपका जो है ये मसा अदा हो जाएगा, ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका सुन्नत तरीके से मसा करने का एक वो अलहदा तरीके, वो इंशाल्लाह किसी अगली क्लिप में मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा जी। अच्छा, इसी तरह आगे चौथा फ़र्ज़ है टखनों समेत दोनों पाँव धोना। तो पाँव को अच्छी तरीके से टखनों समेत तक धोना है, यानी टखनों तक नहीं धोना, टखनों समेत तक पाँव को धोना है। अब उंगलियों के दरमियान, ठीक है, यानी पाँव को सुन्नत के मुताबिक धोने का तरीका ये है कि सीधे पाँव की छोटी उंगली से हम शुरू करेंगे, और जो उल्टे हाथ की जो छोटी उंगली है इससे हम जो है इसका खिलाल करते जाएंगे, और पूरा पाँव जो है हम ये इस तरह धोएंगे, और फिर उल्टा पाँव धोएंगे और उसका अंगूठे से खिलाल करना शुरू करेंगे और छोटी उंगली पर ख़त्म करेंगे, और इस तरह टखने समय तक पूरा पाँव हम धोएंगे। तो ये वज़ू के हमारे 4 फ़र्ज़ पूरी हो गए। अब मुख्तसरन तरीका सुन लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों हाथ धोएंगे। अच्छा, इससे पहले ये समाप्त कर लें कि 4 फ़राइज़ के अंदर अगर कोई एक फ़र्ज़ भी रह गया तो वज़ू नहीं होगा, और ये 4 फ़र्ज़ अदा तो कर लिए, लेकिन इन 4 फ़र्ज़ों में से किसी एक फ़र्ज़ में एक बाल बराबर भी जगह सूखी रह गई तो हमारा ये वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम कुरान को छू नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, तो अब ये वज़ू की 4 फ़राइज़ मैंने मुख्तसरन मैंने बयान की है। ठीक है, ज़ाहिर है फिर लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप इतना वो समात कहाँ है, इतना लोगों के पास टाइम कि वो दीन को समात करें। तो बहरहाल अच्छा, वज़ू का जो मुकम्मल तरीका है, वज़ू की 14 सुनते हैं, लेकिन फ़िल वक्त मैं मुख्तसरन आपके सामने ये बयान करूँगा वज़ू का एक तरीका। सबसे पहले दोनों हाथ धोएंगे। ठीक है,
اور اس کے بعد مسواک کریں گے، یہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کلی کریں گے، 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں گے، اور 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں گے، 3 مرتبہ الٹا سیدھا الٹا ہاتھ دھوئیں گے مکمل کونیوں سمیتا، اور اسی طرح مسح کریں گے 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یعنی ٹخن سمیت دونوں پاؤں دھوئیں گے۔ یعنی اب وضو کے اندر یہ سارے کام ایک مرتبہ کرنا فرض، 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یعنی کوئی بھی وضو کا فرض ہے، وضو کا کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کو 1 مرتبہ کرنا وضو کے اندر وہ ہے فرض، اور 3 مرتبہ ایک اعضاء کو دھونا یہ ہے سنت، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سے محبت نصیب فرمائے۔ تو آپ نے اس اچھی ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کرنا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر جو ہے غسل کے فرائض انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد رکھے۔ اس اچھی پیغام کو آگے وائرل بھی کرنا ہے تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ علم دین سیکھنے سے محروم نہ رہیں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔